नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2023 में राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उन पुरस्कारों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग देखें कि वर्ष 2023 में राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, यानी पद्म श्री किन किन को मिला, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और ये टॉपिक आपका ऐसा है जिस टॉपिक से अक्सर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस वर्ष दिए जाते हैं उस वर्ष जो भी परीक्षाएँ आयोजित होती है उनमें किसी न किसी परीक्षा में कोई ना कोई पुरस्कार ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुरस्कारों की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरुआत करते हैं हम लोग पुरस्कारों की, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, इनकी घोषणा की गई 24 जुलाई 2023 को। 24 जुलाई 2023 को इनकी घोषणा होती है, और ये पिछले 3 वर्षों के लिए, पिछले 3 वर्ष क्योंकि कोविड के कारण ये पुरस्कार दिए नहीं गए थे, तो वर्ष 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए ये पुरस्कार इस बार दिए गए हैं जुलाई 2023 में। अब पहला प्रश्न ये आता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यदि आप लोगों ने कल वाली क्लास अच्छे से देखी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है। आगे अब साहित्य अकादमी पुरस्कारों में विभिन्न जो पुरस्कार है उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोगों को तीनों वर्षों के याद नहीं करने, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, उनमें से कौन से हम याद करें, क्योंकि पूरे यदि हम लोग याद करने के लिए बैठेंगे तो प्रत्येक कैटेगरी में आपको 3-3 पुरस्कार मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पुरस्कार और बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग वही चीज़ें देखने वाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीरा पुरस्कार की, और मीरा पुरस्कार जो है ये आपका राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उसका सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार के अंतर्गत 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब क्योंकि ये साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, ऐसे में हम लोगों से किसी भी वर्ष का पुरस्कार और उस पुरस्कार प्राप्तकर्ता की कृति के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ष 2021-22 में ये पुरस्कार किसको दिया गया। 21-22 की यदि हम लोग बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया था पद्मजा शर्मा को। 21-22 के लिए किसको दिया गया? पद्मजा शर्मा को दिया गया, और ये जोधपुर की रहने वाली है। कहाँ से? इनका संबंध कहाँ से? जोधपुर से। फिर इनकी कृति का यदि हम लोग नाम देखें तो इनकी कृति का नाम है मोबाइल, पिक और हॉस्टल, यानी वर्तमान जो युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें या सबसे ज़्यादा सोचने का जो विषय है, मोबाइल, पिक और हॉस्टल, ये जो कृति है, इस कृति के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कार कौन सा दिया गया? मीरा पुरस्कार। आगे बात करते हैं हम लोग कि 2020-21 के लिए ये जो पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, ये किसको दिया गया। तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे डॉक्टर R.D. सैनी को। किसको दिया गया? डॉक्टर R.D. सैनी को। और ये पिलानी मूल के हैं, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं? तो वर्तमान में ये जयपुर में रहते हैं। वर्तमान में जयपुर निवासी है, लेकिन मूल निवासी कहाँ के हैं? पिलानी, झुंझुनू के। इनको जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया इनकी कृति प्रिय ओलिव के लिए। इनकी कृति का नाम क्या है? प्रिय ओलिव। तो ये जो तीनों पुरस्कार है, इसमें आप लोगों को इन तीनों व्यक्तियों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ इन्होंने कौन कौन सी कृतियों की रचना की है उसका पता होना चाहिए। 2019-20 की यदि हम बात करें तो 2019-20 में ये पुरस्कार दिया गया था गोविंद माथुर, और गोविंद माथुर कहाँ के हैं? जयपुर के। और इनको जो पुरस्कार दिया गया
वो इनकी कृति जिसका नाम है मुड़कर देखता है जीवन, मुड़कर देखता है जीवन। तो याद कैसे करेंगे, तो देखो 2019-20, क्योंकि इन पुरस्कारों में सबसे पुराना जो पुरस्कार है वो 2019-20 का है और 2019-20 को बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोग सीधा सा याद कर सकते हैं कि हम 2019-20 के याद कर रहे हैं, इसका मतलब मुड़कर देखता है जीवन, क्योंकि हम 2023 में चल रहे हैं और हम लोगों को 19-20 के याद करने पड़ रहे हैं। तो आप लोग याद कर सकते हो कि मुड़कर देखता है जीवन, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को याद करनी पड़ रही है। इसकी रचना किसने की, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा गोविंद माथुर। फिर बात करते हैं 2020-21 की, और 2020-21 में दिया गया था R.D. सैनी को, और R.D. सैनी की जो रचना है उसका नाम है प्रिय ओलिव। नाम क्या है, प्रिय ओलिव। और 2021-22 सबसे ज़्यादा पूछे जाने की जो संभावना है ये आपकी 2021-22 वाले की है, और ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पदमजा शर्मा को। और पदमजा शर्मा कहाँ की, तो हम लोग आंसर करेंगे जोधपुर की। और कृति कौन सी है, मोबाइल, पिक और हॉस्टल। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी के एक पुरस्कार के बारे में जिसका नाम है रांगे राघव पुरस्कार। रांगे राघव पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें तो इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो दी जाती है 31,000 रुपये। कितनी दी जाती है, 31,000 रुपये। साथ ही साथ ये पुरस्कार दिया जाता है गद्य विद्या के लिए। किसके लिए दिया जाता है, गद्य विधा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें हम लोगों को तीनों वर्ष जो है उनका याद नहीं करना है, हमें केवल और केवल एक तो पुरस्कार राशि पता होनी चाहिए, और दूसरा हम लोगों को 2021 में जिनको दिया गया है, 2021-22 के लिए जिनको दिया गया है उनके नाम पता होने चाहिए। तो 2021-22 में ये दिया गया दिनेश पंचाल को, और दिनेश पंचाल जो है ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, डूंगरपुर के, और इनकी जो कृति है उस कृति का नाम है खेत। कृति का नाम क्या है, खेत। तो 2021-22 किसको, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे दिनेश पांचाल को, और कृति कौन सी है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे खेत। इस प्रकार से ये आपका रांगे राघव पुरस्कार हो गया। 2020-21 और 19-20 आप देखना चाहो तो वैसे एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले, तो ऐसे में अगर चीज़ें पढ़ी हुई होगी तो ऑप्शन टिक करने में आसानी रहेगी। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना ये है कि 2021-22 का पूछे, बाकी एग्जामिनर स्वतंत्र है, तो वो जो चाहे वो पूछ सकता है। आगे बात करते हैं एक और पुरस्कार की, और उस पुरस्कार का नाम है सुधींद्र कुमार पुरस्कार। सुधींद्र पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें तो इस पुरस्कार की भी राशि है आपकी कितनी, 31,000 रुपये। और ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पद्य विधा के लिए। किसके लिए दिया जाता है, पद्य विधा के लिए। और 2021-22 में ये पुरस्कार दिया गया था जितेंद्र कुमार सोनी। किसको दिया गया, जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि जिला कलेक्टर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कहाँ के जिला कलेक्टर है वर्तमान में। और जब इनका संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। कहाँ से संबंध है, हनुमानगढ़ जिले से। और इनकी जो रचना है उसका नाम है रेगमाल। रचना का नाम क्या है, रेगमाल। तो सुधींद्र पुरस्कार पद्य विद्या के लिए किसको दिया गया, जितेंद्र कुमार सोनी को, और रचना कौन सी है, रेगमाल। जितेंद्र कुमार सोनी की यदि हम लोग बात करें तो ये अपने नवाचारों के लिए अक्सर राजस्थान में चर्चा में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनका सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि वर्ष 2021-22 का सुधींद्र पुरस्कार किसको दिया गया, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जितेंद्र कुमार सोनी को। अभी तक हम लोग राजस्थान साहित्य अकादमी के 3 पुरस्कार हम लोगों ने किए हैं। पहला पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें तो उसका नाम था मीरा पुरस्कार, और मीरा पुरस्कार किसको दिया गया, हम लोग बात कर रहे हैं 2021-22 की, 2021-22 की। तो ये दिया गया पदमजा शर्मा को। किसको दिया गया, पदमजा शर्मा को। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो दूसरा पुरस्कार हम लोगों ने जो किया था उस पुरस्कार का नाम था रांगे राघव पुरस्कार। रांगे राघव पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें, रांगे राघव पुरस्कार, और ये किसको दिया गया था, दिनेश पंचाल को, दिनेश पंचाल को। और तीसरा पुरस्कार हम लोगों ने देखा है, और वो पुरस्कार देखा है कौन सा, सुधींद्र कुमार पुरस्कार। और सुधींद्र कुमार पुरस्कार दिया गया किसको, जितेंद्र कुमार सोनी को, जितेंद्र कुमार सोनी। रचनाओं की यदि हम बात करें तो जितेंद्र कुमार सोनी की आपको याद रखना है रेगमाल, दिनेश पंचाल की खेत, और पदमजा शर्मा जो है इनकी मोबाइल, पिक और हॉस्टल। अगला पुरस्कार है आपका कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। इस पुरस्कार में भी पुरस्कार राशि दी जाती है 31,000 रुपये, और ये दिया जाता है विविध विधा जो लिखी जाती है उसके ऊपर। 2021-22 में ये दिया गया किसको,
विमला भंडारी को। किसको दिया गया? विमला भंडारी को। और विमला भंडारी रहने वाली है सलूम्बर जिले की, नवनिर्मित जिला सलूम्बर, यहाँ की रहने वाली है कौन? विमला भंडारी। और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया इनकी कृति जिसका नाम था अध्यात्म का वह दिन। इसमें एक यात्रा संस्मरण दिया गया है, तो कृति का नाम क्या हो जाएगा? अध्यात्म का वह दिन। आगे बात करते हैं अगला पुरस्कार, और अगला पुरस्कार है देवीलाल सामर पुरस्कार। देवीलाल सामर पुरस्कार जो है ये आपका एकांकी नाटक से रिलेटेड है। ये एकांकी नाटक के लिए दिया जाता है और पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें 31,000 रुपये। अभी हम लोग इनको कंपैरेटिवली देख लेंगे कि किस में पुरस्कार राशि कितनी दी जा रही है और हम लोगों को किस प्रकार से इसको याद करना है। तो देवीलाल सामर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 31,000 रुपये। लास्ट में जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका, तो आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल आसानी से आप इन चीज़ों को याद कर रहे होंगे। 2021-22 में ये जो पुरस्कार दिया गया देवीलाल सामर, ये दिया गया प्रमोद कुमार गोविल को। किसको दिया गया? प्रमोद कुमार गोविल को। और ये कहाँ के हैं? तो जयपुर के हैं। और कृति जो है इनकी, उसका नाम है बता मेरा मौतनामा। बता मेरा मौतनामा, इस कृति के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं सुमनेश जोशी पुरस्कार। और सुमनेश जोशी जो पुरस्कार है, इसकी यदि हम लोग पुरस्कार राशि की बात करें तो पुरस्कार राशि है आपकी 21,000 रुपये। 21,000 रुपये। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। और 2021-22 में ये पुरस्कार दिया गया अश्विनी त्रिपाठी को। किसको दिया गया? अश्विनी त्रिपाठी। और अश्विनी त्रिपाठी रहने वाले कहाँ के हैं? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 12 के। फिर इनकी जो कृति है, उस कृति का नाम है हाशिए पर आदमी। कृति का नाम क्या है? हाशिए पर आदमी। आगे यदि हम लोग बात करें तो अगला पुरस्कार है शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। और इस पुरस्कार की राशि भी कितने रुपए हैं? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 31,000 रुपये। और शंभू दयाल, दया किस पे करनी चाहिए? बालकों पे। तो ये दिया जाता है बाल साहित्य। किसके लिए दिया जाता है? बाल साहित्य के लिए। और 2021-22 में ये दिया गया सत्यनारायण व्यास को। किसको दिया गया? सत्यनारायण व्यास को। तो हम लोग इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि दया किस पे करनी चाहिए? बालकों पे। इसका मतलब शंभू दयाल पुरस्कार किसके लिए? बाल साहित्य के लिए। और बालक जो होते हैं, हम लोग मानते हैं कि बालक जो होता है भगवान का रूप होता है, इसलिए वो हमेशा सत्य बोलते हैं। इसलिए किसको दिया गया? सत्यनारायण व्यास को। और बालकों की जो हरकतें होती है वो बहुत ही रोचक होती है। इसका मतलब ये दिया गया इनको किसके लिए? रोचक बाल कहानियों के लिए। किसके लिए दिया गया? रोचक बाल कहानियों के लिए। क्योंकि बच्चों से जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनके जो आंसर होते हैं वो बहुत ही रोचक होते हैं। इसका मतलब ये जो पुरस्कार दिया गया किसके लिए दिया गया? रोचक बाल कहानियों के लिए दिया गया। और सत्यनारायण व्यास जो है ये आपके रायपुर भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? रायपुर भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। लास्ट पुरस्कार हम लोग देख रहे हैं साहित्य अकादमी का, और उस पुरस्कार का नाम है देवराज उपाध्याय पुरस्कार। देवराज उपाध्याय पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें, इसकी भी राशि आपकी 31,000 रुपये है। और ये दिया जाता है किसके लिए? आलोचना के लिए। 2021-22 के लिए यदि हम बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया दिनेश कुमार माली को। किसको दिया गया? दिनेश कुमार माली को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे सिरोही के। कृति कौन सी थी इनकी? कृति का नाम था त्रेतारु एक सम्यक मूल्यांकन। त्रेतारु एक सम्यक मूल्यांकन, ये इनकी कृति थी। अब ये जो आपके राजस्थान साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं, 8 पुरस्कार, इन 8 पुरस्कारों को हम लोग एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें याद हो जाए और किस प्रकार से हम लोग इनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए याद कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं 8 पुरस्कार एक साथ, और उसमें स्पेशली हम लोग देखेंगे 21-22 के पुरस्कार। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी मीरा पुरस्कार की। किसकी बात की थी? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार। और मीरा पुरस्कार 2021-22 का दिया गया था किसको? पदमजा शर्मा को। पदमजा शर्मा कहाँ की रहने वाली है? तो हम लोग आंसर करेंगे जोधपुर की। और कृति कौन सी है? मोबाइल। मोबाइल से क्या लेते हैं? पिक लेते हैं, पिक और हॉस्टल। उसके बाद फिर हमने बात की थी रांगे राघव पुरस्कार। कौन सा? रांगे राघव पुरस्कार। रांगे राघव पुरस्कार। रांगे राघव पुरस्कार जो है ये दिया गया था दिनेश पांचाल को।
दिनेश पांचाल बांसवाड़ा निवासी है, डूंगरपुर निवासी है, और इनकी जो कृति थी उसका नाम था खेत। फिर हमने तीसरा पुरस्कार देखा था, उस पुरस्कार का नाम था सुधींद्र पुरस्कार, और ये दिया गया था जितेंद्र कुमार सोनी को, जितेंद्र कुमार सोनी। और जितेंद्र कुमार सोनी जो है, इनकी रचना का नाम था रेगमाल। रचना का नाम क्या था? रेगमाल। फिर आगे यदि हम बात करें तो हमने देखा था कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो है ये दिया गया था विमला भंडारी को, विमला भंडारी को। और इनकी जो रचना थी वो रचना थी अध्यात्म का वह दिन, का वह दिन। फिर बात करते हैं अगले पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार हो चुके हैं। 4 के बाद फिर हमने 5वां पुरस्कार जो किया था उसका नाम था देवीलाल सामर। नाम क्या था? देवीलाल सामर पुरस्कार। और देवीलाल सामर पुरस्कार जो है ये दिया गया था प्रबोध कुमार गोयल को, प्रबोध कुमार गोविल, इनको दिया गया था। और इनकी रचना थी बता मेरा मौतनामा, मौतनामा। आगे बात करें 6ठे पुरस्कार की, तो वो था आपका सोमनेश जोशी पुरस्कार, सोमनेश जोशी पुरस्कार। सोमनेश जोशी पुरस्कार जो है ये दिया गया था अश्विनी त्रिपाठी को, अश्विनी त्रिपाठी को। और अश्विनी त्रिपाठी को ये जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था हाशिए पर आदमी के लिए, हाशिए पर आदमी। उसके बाद 7वें पुरस्कार की हम लोगों ने बात की थी, उसका नाम था शंभुदयाल सक्सेना, शंभुदयाल सक्सेना। और ये जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया सत्यनारायण, सत्यनारायण व्यास को। और इनको दिया गया था रोचक बाल कहानियों के लिए, रोचक बाल कहानियाँ। और लास्ट हमने बात की थी, उस पुरस्कार का नाम था देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया गया किसको? दिनेश कुमार माली को, दिनेश कुमार माली। इनको ये जो पुरस्कार दिया गया था ये पुरस्कार दिया गया था त्रेतारु एक सम्यक मूल्यांकन। तो आप यूँ याद करोगे दिनेश कुमार जो है वो तो मूल्यांकन करते हैं और दिनेश पांचाल जो है वो खेत पर जाते हैं। दिनेश कुमार क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन से आपको सीधा से याद हो जाएगा, दिनेश कुमार मूल्यांकन करते हैं, जबकि दिनेश पांचाल जो है वो कहाँ जाते हैं? खेत पे जाते हैं। आप यहाँ पे माली देख के खेत मत कर देना कि दिनेश कुमार माली खेत पे जाते होंगे, आपको यहाँ उल्टा करना है। दिनेश पांचाल कहाँ जाते हैं? खेत पे। और दिनेश कुमार माली जो है वो क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। आगे बच्चे जो होते हैं, बच्चों की जो कहानियाँ होती है वो सत्य पर आधारित होती है। बच्चों की कहानियाँ, बाल कहानियाँ किस पर आधारित होती है? सत्य पर आधारित होती है। और बच्चे शंभु यानी भगवान का रूप बोल दो, या फिर सबसे ज़्यादा दया किस पे दिखाई जाती है? बच्चों पे दिखाई जाती है। सोमनेश जोशी पुरस्कार की यदि हम बात करें तो वो दिया गया किसको? अश्विनी त्रिपाठी को। और अश्विनी त्रिपाठी जी कहाँ पे बैठे हैं? हाशिए पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे? हाशिए पर बैठे हैं। देवीलाल सामर की यदि हम बात करें तो ये नाटक कला के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? नाटक कला के लिए दिया जाता है। और व्यक्ति जब नाटक करता है तो फिर आदमी से पूछता है कि मेरा मौतनामा बता। क्या बता? मेरा मौतनामा बता। और ये दिया गया किसको? प्रबोध कुमार गोविल को, प्रबोध कुमार गोविल। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार विमला भंडारी को। और अध्यात्म का वह दिन जो कि इनकी एक यात्रा वृत्तांत था। और जितेंद्र कुमार सोनी की रचना कौन सी? रेगमाल। कौन सा पुरस्कार? सुधींद्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जितेंद्र और सुधींद्र। इंद्र जो प्रत्यय है ये दोनों में सेम है, जितेंद्र और सुधींद्र। रचना कौन सी? रेगमाल। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। पद्मजा शर्मा, मोबाइल, पिक और हॉस्टल। अब राशि की यदि हम बात करें तो मीरा पुरस्कार में आपको याद रखना है 75,000। साथ ही साथ सोमनेश जोशी जो पुरस्कार है इसमें आप लोगों को याद रखना 21,000। इसके अलावा जो भी पुरस्कार है, 6 पुरस्कार कौन कौन से?
देवराज उपाध्याय, शमुदयाल सक्सेना, देवीलाल सामर, कन्हैयालाल शेर, सुधींद्र पुरस्कार और रांगे राघव। इन सब में कितनी दी जाती है? 31,000 रुपये। ये आपके हो गए पुरस्कार एक साथ। अब हम लोग आगे बात करते हैं पद्म पुरस्कारों के ऊपर। पद्म पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो 2023 में राजस्थान के 4 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। अब वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। उनमें पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी जो है ये आपके लापोड़िया गांव जयपुर के निवासी हैं। निवासी कहाँ के? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जयपुर के। और इनको जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया समाज सेवा में। किस में दिया गया? समाज सेवा में। फिर बात करते हैं मूलचंद लोढ़ा। और मूलचंद लोढ़ा जो है ये आपके डूंगरपुर निवासी है। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कि डूंगरपुर निवासी कौन थे? दिनेश पांचाल, जो कहाँ पे जाते थे? खेत पे जाते थे। आगे यदि हम लोग बात करें तो इनको जो पुरस्कार दिया गया वो समाज सेवा के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? समाज सेवा के लिए। और लास्ट यदि हम बात करें तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन दोनों भाइयों को दिया गया पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। क्योंकि ये दोनों भाई गज़ल गायकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गज़ल गायकी से रिलेटेड है। और कहाँ के निवासी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जयपुर के। तो इस प्रकार से ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त राजस्थान के 4 व्यक्ति कौन कौन? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और मूलचंद लोढ़ा, ये दोनों तो किससे रिलेटेड है? समाज सेवा से रिलेटेड है। जबकि अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये किससे रिलेटेड है? कला क्षेत्र से रिलेटेड है। और लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं नानेरा फिल्म। नानेरा जैसे अपने यहाँ पे मारवाड़ी भाषा में नानेरा का तात्पर्य होता है ननियाल। ननियाल। तो इस फिल्म की स्टोरी जो है वो कुछ इस प्रकार की है ननियाल को लेकर। ये जो पिक्चर है या जो फिल्म है आपकी चर्चा में रही है, किस लिए? क्योंकि इस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार जो दिया गया था ये दिया गया था अजंता एलोरा फिल्म समारोह में। कौन से समारोह में? अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में गोल्डन कैलाश पुरस्कार कौन सी फिल्म को दिया गया? राजस्थान की नानेरा फिल्म को। क्योंकि अपने तो राजस्थानी में ननियाल को क्या बोलते हैं? नानेरा ही बोलते हैं। और इसके जो निर्देशक थे वो थे दीपा शंकर प्रकाश। निर्देशक का नाम क्या था? दीपा शंकर प्रकाश। तो ये इस प्रकार से आपका छोटा सा वीडियो था पुरस्कारों को लेकर। उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आप लोग आंसर करें। और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।